स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। पहली बार बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। खेल के रंग बिहार के संग। इसी तर्ज पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में अपने विस्तार की नई कहानी को लिखने के लिए सामने है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आगाज शानदार अंदाज में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो मैसेज के माध्यम से इन खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बिहार के गांवों में खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेशनल स्पोर्ट्स मैप पर बिहार की उपस्थिति को और मजबूत करने में मदद करेंगे। स्पोर्ट्स की दुनिया और स्पोर्ट्स से जुड़ी इकोनॉमी सिर्फ फील्ड तक सीमित नहीं है। आज ये नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार को भी नए अवसर दे रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन खेलों का आयोजन राज्य को अब खेल की दिशा में एक नई गति प्रदान करेगा। 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार को दी गई है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। राज्य सरकार द्वारा पहले से ही खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यहाँ पहले ही से हम लोगों के यहाँ रहा है और अब केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग मिल रहा है, तो ये तो और खुशी की बात है। पहले हम लोगों का था ही, अब उसमें केंद्र के भी तरफ से मिल गया है, तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। काम और इसी के चलते अब काम और तेजी से होगा। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक धरती पर खेलो इंडिया का आयोजन विकसित भारत के सपने को साकार करने के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। मुझे खुशी है 2025 यूथ गेम्स का शुभारंभ हो रहा है और यजमान बिहार है। 38वीं नेशनल गेम्स में 12 मेडल लाके स्पोर्ट्स सेक्टर में भी बिहार आगे बढ़ रहा है, उसको प्रतिबिंबित करा है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बदल रहा है। ये पहली बार है जब बिहार में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हो रहा है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का आगाज इस बात का प्रमाण है कि बिहार खेल के क्षेत्र में आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बिहार की धरती पर देश भर से पहुंचे युवा खिलाड़ी अगले 15 तारीख तक अपने खेल कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, पटना। और पटना से हमारे साथ सीधे सुशील ओझा इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर को लेकर। सुशील, स्वागत आपका, और बहुत ही संक्षेप में बताइएगा, समय की कमी है, कितना महत्वपूर्ण युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, और बिहार की सरजमीन पर पहली बार हो रहा है तो बिहार के लिए भी कितना महत्वपूर्ण? ये बिल्कुल असीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है बिहार की धरती पर। ये बिहार के लिए बड़ा समय है, गर्व का पल है बिहार के जो है युवाओं के लिए, बिहार वासियों के लिए, और खास करके हम बात करें बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक अहम मौका है। जैसे ही पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज किया, स्टेडियम जो है तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया और पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि ये खेलो इंडिया का वो मंच है जहां पर खिलाड़ी खुद को तराशते हैं। यह मंच वो मंच है जहां पर खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर तराशा जाता है और यहां पर खुद को मांझने का उनको मौका मिलता है। ओलंपिक के तर्ज पर यह इन खेलों का आयोजन किया जाता है। इस बार यह गेम बिहार के 5 शहरों में आयोजित होंगे, जहां पर
देश भर से करीब 8,500 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं असीम। और अगर हम खास तौर पर बात करें, जिस तरह से पीएम मोदी ने बिहार के लिए कई बड़ी बातें कही, उन्होंने बिहार के खाने की तारीफ की, बिहार के खिलाड़ियों की तारीफ की, उन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की बात की। तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी की नजर बिहार के खिलाड़ियों पर, बिहार की प्रतिभा पर है। और ये बात सामने आ रही है, जिस तरह से हमने पिछले कई आयोजनों में देखा कि बिहार नित नए जो है आयाम रच रहा है। इससे पहले हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हुआ बिहार में, और अब खेलो इंडिया की बारी है। खेलो इंडिया में देश भर से खिलाड़ी बिहार पहुंचे हैं, पटना पहुंचे हैं, भागलपुर, गया, कई और अन्य स्थानों पर देश भर से खिलाड़ी पहुंचे हैं, जहां पर अगले जो है 15 तारीख तक ये खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। असीम जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। आप तमाम जो अपडेट्स है, हलचल हैं, उसको भेजते रहिएगा हमारे दर्शकों तक और वो देख पाएंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। बढ़ेंगे आगे और